हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 29 दिसंबर और टाइम हो रहा है 11:15। पिछले 10:30 बजे से मैं बैठी हूँ इस इंतज़ार में कि लाइट आ जाए। हमारे यहाँ 10:30 बजे से लाइट गई है, अभी तक आई नहीं है। क्योंकि ना पानी तो वैसे मैंने गर्म कर लिया था गीज़र में, पर वो क्या ठंडा हो जाता है। 8 बजे गर्म किया था मैंने। अगर नहाने गई और ठंडा पानी निकला तो मैं तो मर जाऊँगी। ठंडे में नहीं नहाया जाएगा। तो अभी वैसे मैंने सुबह वही ड्राई फ्रूट्स अपने, एक अखरोट और 7-8 करीब किशमिश वो खाई थी। उसके बाद मैंने 2 घंटे बाद नारियल पानी पिया था, एक बिस्किट खाया था और अभी मैं खा रही हूँ अनार। एक अनार इन्होंने छील दिया है, वो खा रही हूँ। बैठी हूँ बाहर, इंतज़ार कर रही हूँ लाइट के आने का कि लाइट आ जाए तो मैं नहा लूँ। वैसे आज मैंने काली दाल बनने रखी है और आज हमें जाना है डॉक्टर पे। ठीक है, आज मेरा 29 तारीख को ही जाती हूँ मैं डॉक्टर पे, तो आज 29 तारीख है तो आज जाना है। आज पता है क्या हुआ, आज मैं आपको बताती हूँ। मेरे रात में पता है क्या हुआ, बहुत अजीब सा कुछ हुआ। पहले मैं बैठ तो जाऊँ। तो रात में हुआ यूँ कि मैं सो रही थी, करीब मैंने देख लिया था टाइम, सुबह के 4 बज रहे होंगे। मेरे पेट में ना बहुत तेज़ दर्द उठा, बहुत तेज़। और मतलब एग्जैक्ट पेट में नहीं हुआ, थोड़ा नीचे की तरफ हुआ, जैसे आपके पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं ना, वैसा दर्द उठा। और वो दर्द इतना तेज़ था, इतना तेज़ था कि कुछ देर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कहा ऐसे होता है क्या ये। और रात को 4 बजे बैठ के ये सोच रही हूँ ये कौन सा वाला दर्द है। ठीक है, बहुत अजीब सा दर्द हुआ, करीब 5 से 10 मिनट रहा होगा, फिर वो शांत हो गया। फिर मैं उठी, वॉशरूम गई। मैंने कहा पहले देख लूँ, चेक कर लूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं, तो सब ठीक था। फिर मैं आके बैठ गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर से उठा, वैसे ही सेम टू सेम। पर उसमें पता है क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि बच्चे ने थोड़ा मतलब ऐसे अंगड़ाई ली या कुछ करवट बदली, ऐसा कुछ किया। थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गया। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला भोले बाबा बचा लेना, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बना भी नहीं है अच्छे से, 8वां महीना शुरू हुआ है अभी तो बस। तब मुझे थोड़ी शांति मिली, और जब मुझे शांति मिली तब मैं सोई। तब से मेरे ऐसे होश उड़े हैं रात को कि ये क्या हो गया। अभी बोलते तूने बताया क्यों नहीं, ये वो। मैंने कहा यार बता देती, अगर फिर से होता दोबारा, तेज़ चलता, नहीं मानता तो बताती। पर अभी क्या परेशान करूँ, एक इंसान थोड़ी देर तो खुद ही चेक करता है कि है कि क्या है। पर अभी ठीक है। बट ये है कि पता नहीं क्या बच्चे को शौक रहता है रात में इतनी ज़ोर से अंगड़ाई लेने का कि मेरे होश उड़ जाते हैं पूरे। कम कर देना गैस। बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था वो रात में। मैं सच में डर गई थी बहुत तेज़। गया रात में कहाँ जाऊँगी मैं। और ऊपर से ये है कि अभी टाइम भी तो नहीं हुआ ना, अभी तो वो बना ही नहीं है। पूरा 8 महीने तो कम से कम हो जाए उसको, बन तो जाए एक बार ढंग से। अभी तो उसके लंग्स वगैरह नहीं बने होंगे ढंग से। बहुत ही डर गई मैं आज, सच में बहुत ज़्यादा। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बस इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का। आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहाएंगे, जैसा भी पानी निकलेगा उससे, ठंडा गर्म। कब तक बैठ के थे। अरे नहीं, ये गैस का तो बहुत बेकार लगता है सिस्टम। एक बार बताया क्या हुआ था, ये गैस के पानी से तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं जल गई थी इससे। पता है जब मैं थी शायद 14-15 साल की थी, 11th क्लास में थी, मुझे इतना पता है। मैं 11th में थी, अपनी कोचिंग क्लासेस से वापस आई थी घर पे। तो मम्मी उस दिन क्या लाइट नहीं थी ऐसे ही। वैसे तो पहले तो वो होती थी ना, लकड़ी में वो स्प्रिंग लगा लेते थे और उसी से गर्म करते थे, तो वही होता था। लेकिन उस दिन क्या लाइट नहीं थी, तो मम्मी ने गैस पर बड़े पतीले में एक पानी रखा था। तो मैं आई कोचिंग से,
तो मम्मी ने मुझसे बोला कि वो पानी दे दे मुझे, मैं नहा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है दे देती हूँ। तो मैंने वो पानी कपड़े से उठाया था, कपड़े से ही उठाते थे क्योंकि काफ़ी बड़ी थी वो भगोनी पतीला, तो मैं उसको लेके जा रही थी धीरे धीरे। अब वो क्या है, मुझे इतना मतलब मैंने बैलेंस नहीं कर पाया कि क्या, वो मेरी तरफ झुक गई और पानी था खौलता हुआ। तो जैसे मैंने एक पैर अपना आगे बढ़ाया, वो मेरे पैर पे गिर गया पानी। मेरे पूरे पैर की खाल निकल गई थी, मतलब जांघ की, ऊपर अपना जो थाई रहता है ना वहाँ की। तो वो डायरेक्ट पैर अगर अपन आगे करेंगे तो वही हिस्सा पड़ता है, तो वो थोड़ा सा झुका और वो पानी उस पर गिर गया। मैं इतना तेज़ चीखी। मैंने पहन रखा था पजामी सूट, तो पजामी चिपकी हुई थी उसी से। भाई साहब मेरी जान निकल गई थी। मम्मी तो समझ गई, जल गई। फिर मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं। मम्मी ने कहा तुम कुछ नहीं करोगी, तुम यही करोगी। मम्मी फिर ठंडे से नहा ली, मैं वहीं बैठ गई। एक सेकंड रुकना, गैस बंद कर दूँ। तो मैं इतनी बुरी जली थी क्योंकि चिपकी थी पजामी, जब निकाली तो उसमें उसकी स्किन निकल गई और मैं जल गई। आज तक निशान नहीं गया, वो इतने साल हो गए, करीब हो गए होंगे 12-13 साल हो गए होंगे। आपका नहीं, पैर में जलने का। अच्छा, गर्म पानी से सब जलते हैं गर्म पानी से। मेरे ऊपर तो चाय फैला दी थी। अरे गरम गरम चाय गरम अलग होती है, खौलता पानी अलग होता है। किसने फैलाई थी? मेरी चाची ने। इनकी चाची विलन थी। मेरी चाचियाँ नहीं, मेरी चाची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। थू न जलने लगे। देखो एक के साथ मैं रही नहीं हूँ, वो छोटे वाले चाचा अलग रहते हैं कहीं, मतलब अलग नहीं, ग्वालियर में ही रहते हैं, पर वो उनका घर अलग है तो वो अलग ही रहती हैं। अच्छी है वो भी, पर सबसे बड़ी वाली और बीच वाली सबसे बेस्ट चाचियाँ हैं मेरे पास। बहुत अच्छी, बहुत प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बड़ी वाली तो ये है कि उन्होंने तो मम्मी की तरह ही रखा, क्योंकि मुझे ऐसे याद है मैं इतनी छोटी भी नहीं थी जब मेरी छोटी बहन का जन्म होने वाला था, शिवा का। तो मैं बड़ी थी, 8 साल की थी मैं जब। तो चाची पता है खाना लेके पीछे पीछे घूमती थी, खा लो खा लो। हम लोग स्कूल से आते थे, परेशान करते थे, खाते नहीं थे। मम्मी के पास जाना, हॉस्पिटल जाना, ऐसे ऐसे चिल्ला। चाची थी पहले खाना खाओ फिर जाएंगे कहीं। तो हम लोग पता है एक एक रोटी उनसे मांगते थे, एक बार में, मतलब एक बार में बैठ के खाना नहीं खाते। चाची वो एक रोटी में घी और नमक लगा के दे दो, तो चाची दीदी, चाची और दे दो, नहीं बस एक ही खानी है। फिर थोड़ी देर बाद चाची फिर से दे दो। तो मुझे इतने अच्छे से याद है, हम लोग इतना परेशान करते थे उनको, बहुत ज़्यादा। चाची ने कभी नहीं डांटा, कभी नहीं। और फिर बीच वाली चाची आई तो वो भी बहुत अच्छी हैं। उनको तो पता है जब मैं जाती हूँ ना तो वो मेरे लिए चावल बनाती हैं, बढ़िया एकदम बिरयानी। तो उन्हें पता है मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे 2 चाचियाँ तो मेरी बहुत अच्छी हैं। छोटी वाली के साथ मैं रही नहीं क्योंकि मैं ग्वालियर में रहती थी, मेरा घर अलग था, उनका चाचा का घर और दूर था, अलग था। कभी कभी मिलते, लेकिन 2 तो मेरी बेस्ट है। नंबर वाइज नंबर है, जो सबसे बड़ी है वो 1 नंबर है, जो बीच वाली है वो 2 नंबर है। उसी हिसाब से, अकॉर्डिंग उनके हिसाब से ही है। पर मम्मी सबसे बड़ी है मेरी, फिर चाचियाँ हैं तीनों। एक चाचा चले गए बीच वाले, वो उनकी शादी नहीं हुई थी, बहुत छोटे थे वो, तभी चले गए थे 24 साल के। तो वरना 4 चाचियाँ होती मेरी, वो एक भी नहीं है मेरी। ऐसे पापा की कज़न्स बहुत हैं, पर रियल में बुआ नहीं है कोई, पर ठीक अच्छी हैं। मम्मी और चाची को नंद नहीं मिली। मेरी भी नहीं है कोई नंद, मेरे भी एक देवर है छोटे, ये और एक इनका भाई है बस। मेरे को कभी लगता है कि ऐसा होना चाहिए, एक नंद होनी चाहिए थी। अभी जब मैं बहुत परेशान थी ना, तो मैं इनसे बोलती थी काश मेरी नंद होती तो मैं उसको बुला लेती अपने पास यहाँ पे, फिर उससे काम करवाती। खाना तो बना ही देती, बुआ बनने वाली होती तो कर ही देती इतना तो, पर ठीक है क्या कर सकते हैं। तो गाइस ट्रेन आ गई है, रुक गई है सामने ही बिल्कुल, और धुआं फेंक रही है, धूल मिट्टी उड़ा रही है। यहाँ पे इतनी ट्रेन चलती है पूरे दिन, ट्रेनों की आवाज़ आती है। तो मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है, ट्रेन तो चलो ठीक है, ट्रेन जब हॉर्न मारती है ना, तो मैं सोचती हूँ जब बच्चा हो जाएगा और उसको मैं सुलाऊँ और ट्रेन आ जाए, तो मेरे को कितनी गुस्सा आएगी अगर वो जग गया। तो ट्रेन की इतना तेज़ हॉर्न बजता है, बहुत तेज़। तो गाइस अब मैं क्या बताऊँ आपको,
ठंड लग रही है मुझे तो, सच्ची सही बता रही हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मुझे डर लग रहा है। पानी इसमें गीज़र में कितनी देर ठंडा रहेगा यार, ठंडक तो है ही ना, वो ठंडा हो ही जाता है थोड़ी देर बाद। वो ठंडे पानी से नहाऊंगी क्या मैं? आ जाओ भैया, 1.5 घंटा हो गया गए हुए लाइट को। ऐसे यहाँ जाती नहीं है, पता नहीं क्यों चली गई, आ नहीं रही क्या? अपनी चाबी देख लेते, चाबी तो नहीं गिर गई, चाबी तो नहीं गिर गई अपनी चाबी, चाबी मेन चाबी। पाँच साल का मेंटेनेंस चल रहा है, सबरे मेंटेनेंस अभी चलते रहेंगे जब ठंड बढ़ रही है तब। ये इनर आप लोग सोचोगे ऐसे अजीब से क्यों पहनती है, वो क्या है, मैं रात को उतार देती हूँ क्योंकि गर्मी लगती है। रात को मैं रजाई भी नहीं ओढ़ती, इतनी गर्मी लगती है, ऐसे सो जाती हूँ। टॉम आ गया, इससे बातें कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही सोती हूँ, रजाई फेंक देती हूँ पूरी ऐसे ही, पूरे ऐसे इतनी गर्मी लगती है, एकदम हीट निकलती है। मलाई रखी है तो फिर इसको उतार देती हूँ मैं। सुबह ठंड लगती है, उठ के तो ऊपर से पहन लेती हूँ, क्या करना, कहीं जाना थोड़ी है, घर में ही तो रहना है। तो गए टॉम के लिए मलाई लेने, टॉम खाता है मलाई, दूध आता है हमारा। ये तो अब ये मैं तो उसमें कुछ चाय पीती नहीं हूँ कभी, तो जितनी होगी उतनी तो होगी। तो आधा किलो दूध लेते हैं हम, इनकी एक सुबह चाय बनती है और ये अपना ओट्स जो भी है वो खाते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आधा किलो दूध में हो जाता है। तो आधा किलो दूध में कितनी मलाई पड़ेगी, जितनी पड़ेगी तो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि इन्हें मलाई पसंद नहीं है, तो वो टॉम या लाली खा लेते हैं, चटोरे बच्चे। चलिए गाइस, जब बाद में बात करते हैं, मैं अपने अनार फिनिश करती हूँ और हिम्मत करके नहाने जाती हूँ। ठंडा पानी से डर लग रहा है मुझे, सच्ची बता रही हूँ। चलो दाल भी बन गई है मेरी, उसमें छौंक लगाऊंगी नहा के। दाल का क्या, बनने रख दो, बन जाती है। आटा गूंद के अभी रोटी बनाऊंगी, शाम को डॉक्टर पे जाऊंगी तो चावल बना दूंगी, बस चावल खाऊंगी गरम गरम। रात को तो हल्का ही सही रहता है। कल मैंने रात को खाना खा लिया था, ऐसा लग रहा था खाना ऊपर आ रहा है पूरा। कल क्या है, सुबह मैंने बनाई थी खिचड़ी, सुबह खिचड़ी खाई थी, शाम को मैंने बनाए थे दही आलू की सब्ज़ी और रोटी ताज़ी बिल्कुल। पर वो क्या, सुबह दही नहीं जमा था, तो मैंने रात को थोड़ा सा उसको क्या गर्म पानी में रखा तो वो जम गया सुबह में। फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया ताकि वो और अच्छे से हो जाए, तो वो शाम तक जम पाया। तो मैंने शाम को ही बनाई दही आलू की सब्ज़ी, सब ताज़ा था, दही भी ताज़ा था, आलू भी उबाले थे नए, सब ताज़ा था। फिर भी वो पता है रात को कितनी मुझे एसिडिटी हो रही थी, डकार आ रही थी। तो मुझे मैं अपना एक डॉक्टर ने म्यूकेन जेल लिखा है, वो मैंने लिया 2 ढक्कन, तब जाके मुझे राहत मिली एसिडिटी में। तब मैं सोई, वो भी फिर रात को इतना बड़ा हादसा रोज़ ऐसे निकल रहे हैं, क्या होता है बदबू आ रही है। अलग रखो अब उसको, नहीं उसका पानी निकलने वाला होगा। हाँ चलिए गाइस, बाद में बात करती हूँ। परफ्यूम बच्चे ऊपर वाली परफ्यूम बहुत खतरनाक लगाती है, इतनी खतरनाक परफ्यूम लगाती है, उल्टी आती है मुझे। परफ्यूम की बदबू आती है, आ रही है, उसकी आ रही है, परफ्यूम की आ रही है, पर बदबू मुझे क्या पता, आपको नहीं आती, मुझे आती है। हल्की सी हवा के साथ आ जाती है, तुरंत पता चल जाता है, बहुत सिर दर्द करती है, ऐसा लगता है साबुन जैसी है, पता नहीं कैसी अजीब सी। पेट वाला अंदर हिल रहा है, वो लग झटके देता रहता है। चलिए अब आपसे बात मत करते, बहुत बातें करती। हाँ तो रुक जाओ, धीरे धीरे। हाँ तो गाइस, पीछे की आवाज़ को ध्यान ना दें, गेम खेल रहे हैं। मैंने नहा लिया था, फर्स्ट लाइट आ गई थी जब मैं बाथरूम में चली गई थी नहाने, थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी, तो पर पानी से ठंडा था, धीरे धीरे गर्म हो रहा था, पर नहा लिया मैंने। फिर 1 बजे नहा लिया था मैंने। फिर दाल तो बनी गई थी, उसमें तड़का लगाया, रोटियां बनाई फटाफट। आज मैंने इनको गरम गरम रोटियां खिलाई, वैसे कि हम लोग साथ में खाते तो ठंडी हो जाती है, फिर खाते नहीं है ढंग से। आज मैंने इनको गरम खिलाई, इन्हें पेट भर के खा लिया, इनकी फेवरेट काली दाल बनी थी इसलिए। ठीक है, 2 बजे मैंने भी खा लिया था, अब तो बज रहे हैं 3। जम गई थी मैं, कुर्सी पे बैठ के खाना खा रही थी वहीं पे। बच्चे ने मूवमेंट चालू कर दिए थे अपने खाना खाने के बाद, उसको अच्छा लगा होगा शायद, तो इतनी जोर जोर से हिल रहा था कि मैं नहीं हिल पा रही थी, मेरी हालत ख़राब हो गई उसके हिलने से। तब 1 घंटा हो गया खाना खाए हुए, तो मैंने अभी जस्ट दवाई खा ली है, आज लास्ट थी दवाई, आज डॉक्टर पे जाना है, फिर से दवाई अपडेट कर देंगे, दूसरी वाली कौन सी खानी है या यही चलेंगी।
फिक्स रहता है मेरा, 1 महीने का कोर्स रहता है, पूरा फिक्स रहता है। अब मैं लेट जाती हूँ, मैं थक गई। तो अब शाम को उठेंगे। आज दाल बनी रखी, सिर्फ चावल बनाऊँगी, चावल चढ़ा दूँगी, आग खा लेंगे या फिर खा के चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। 7:30 बजे देखते हैं डॉक्टर, तब तक देखते हैं क्या करेंगे। चलिए आराम कर लेते हैं, आवाज़ तो वैसे भी नहीं आ रही होगी। तो गाइस बज गए हैं 6:10, ठीक है। तब से मैं लेटी थी, फिर मैं पता नहीं कब सो गई, 5:30 बजे जग गई थी। अब उठ रही हूँ, दिया लगाती हूँ, कुछ ऊपर से तो ये सारे कपड़े ले आए, नीचे बाहर डले हुए उन्हें उठाती हूँ, बर्तन खाली करती हूँ, फिर तैयार होते हैं जाने के लिए डॉक्टर पे। आज सर्दी में रात में देखते हैं हमारे डॉक्टर। चलिए अब काम करते हैं, पहले जाके अपना शैशेट पी लूँ, लेट हो गया। तो गाइस हम हो गए तैयार, सूट बूट पहन के। नहीं दिखा रहा लोकेशन, तो हम जा रहे थे पर हमें ऑटो नहीं मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं खाना खा के ही चलते हैं, फिर थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। तो गाइस ऑटो तो मिल नहीं रहा, ऊपर वाली भाभी से स्कूटी ले ली है, तो हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब का टाइम हो रहा है। ठीक है, आके बात करते हैं फिर। चलो गाइस डॉक्टर पे दिखा लिया, ये स्कूटी निकाल रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा है, ये लाइट देख रहा है, ऊपर लाइट जल रही है। गाइस गोलगप्पे खाने आ गए हम यहाँ पे। तो गाइस घर आ गए हैं, 9 बज गए। मस्त गोलगप्पे खा के आए आज तो। वैसे मैं खाती नहीं हूँ कभी कभी, आज मन कर रहा था, लेकिन उनके गोलगप्पे बहुत अच्छे थे। एक बार भी ना खुले। खाते चले गए, 50 रुपये पता ही नहीं चलेगा। खाते चले गए। इतनी भयंकर हींग थी, मतलब मज़ा आ गया सच में बहुत ज़्यादा। चलिए अब खाना खा लेते हैं। हाँ तो गाइस टाइम हो गया है 11:30 और बहुत दूर हो गई, मैं पता है बहुत थक गई थी, इसलिए मैं आके लेट गई। फिर इन्होंने बोला चल कुछ देखते हैं आज। कौन सी पिक्चर देखें, वो ऐसे वाली पिक्चर सर्च की, तो मैंने बोला चलो फिर 3 इडियट्स देखते हैं। तो हम लोगों ने 3 इडियट्स नहीं, पीके देखी। मैंने बोला था 3 इडियट्स दिखाऊंगी पोटलू को, अच्छी पिक्चर है वो बहुत। तो मैंने कहा अभी पीके देखते हैं अपन। तो मैंने ठीक है, तो हम लोगों ने खाना खाया और हमने पीके देखी। अभी 11:30 बजे ख़त्म हुई वो। तो अभी डॉक्टर ने क्या कहा बताती हूँ आपको। डॉक्टर ने अभी क्या सोनोग्राफी करवाई थी ना मैंने, वो अभी डॉक्टर को दिखाई नहीं दी। अभी मैं गई तो मैंने दिखाई थी, उन्होंने सोनोग्राफी तो ठीक है, बस वेट थोड़ा कम है बच्चे में, क्योंकि मैं प्रोटीन नहीं ले पाती हूँ, इसलिए कुछ दवाई डबल कर दी, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दी अब इस महीने से। ठीक है, और जो एक शैशेट लेती थी ना मैं एक टाइम, वो उन्होंने दोनों टाइम कर दिया, क्योंकि मैं प्रोटीन नहीं ले पाती इसलिए। तो दोनों टाइम शैशेट पीऊँ, सुबह शाम। उसके अलावा फिर उन्होंने बच्चे की हार्ट बीट वगैरह चेक की, हमें ठीक लगा। और एक चीज़ उन्होंने भी नोटिस की, मैंने भी उनको बोला कि मेरा पेट बहुत टाइट रहता है, तो उन्होंने बोला हाँ ये मैंने नोटिस किया। तो उन्होंने 3 मेडिसिन और बढ़ा दी 7 दिन के लिए। उन्होंने बोला इसको लो, पेट टाइट नहीं होना चाहिए, इससे आराम मिलेगा। कोई अंदर कोई दिक्कत या जो भी कुछ होगा उसकी वजह से टाइट हो रहा है बहुत। तो अब वो दवाई बढ़ गई है भाई साहब, बहुत महंगी दवाई आती है, इतनी सारी दवाई हो गई अब तो। 3 टैबलेट, 3 और वो 6 टैबलेट, शैशेट सुबह शाम, और वो लिक्विड अलग, बहुत दवाई हो गई। 3,500 की दवाई आई है सिर्फ 15 दिन के लिए। ठीक है, बहुत महंगी है। अब सोनोग्राफी उन्होंने एक और लिखी है, जो कि होगी 36 से 37वें वीक के बीच में, तो वो करवानी है। उसमें क्या देखते हैं, वो बच्चे का ब्लड फ्लो वगैरह, उसके पास पानी वगैरह कितना क्या है, तो उसके हिसाब से फिर डिलीवरी का निकालते हैं। क्योंकि मैंने भी आपको बोला था कि 37 वीक में पूरा बन जाता है बेबी। उन्होंने भी बोला कि 3 हफ्ते बाद आपको ही करवानी है,
इससे बच्चा के लंग्स जो रह जाते हैं वो भी बन जाते हैं। तो हम बच्चे के पास कितना पानी है उसके हिसाब से फिर डिलीवरी देखते हैं। अगर पानी ठीक ठाक है तो फिर कंटिन्यू करते हैं, ऐसे ही रखते हैं। अगर पानी कम लगता है तो फिर अर्ली डिलीवरी या जो भी कुछ होता है वो करेंगे। बाकी हॉस्पिटल वगैरह की बात कराए, मैंने पूछा क्या क्या लेके आना है हॉस्पिटल, तो बोले कुछ लेके नहीं आना, सिर्फ रिपोर्ट्स लेके आनी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कुछ नहीं लाना पड़ता, सिर्फ आपको फोटो का ऑप्शन आ रहा। और फोटो का ही होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे हम। बाकी तो और कुछ नहीं था, यही था। इंजेक्शन की पूछी, मैंने बोला नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, टिटनेस का लगेगा तो लग जाएगा। अंदर से डरा हुआ, मैंने उस दूसरे उसमें आ गया था। तो उसमें आए, उन्होंने बोला कि टिटनेस का लगेगा तो वो अभी लगवा लेंगे, बीच में कभी भी लगवा लूँगी। बोले 2 टिटनेस के लग जाते हैं, वैसे तो 1 मेरा लग चुका है, 1 और लगना है। ठीक है, बाकी सब ठीक था, सब कुछ ठीक है। बाकी बस एक वही पेट टाइट है इसलिए, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। बाकी तो सब भगवान जी ठीक करे। और उन्होंने बोला जैसे उन्होंने क्या फरवरी की 20 तारीख दी है, तो मैं बोला ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 से 21-22 तक वेट करेंगे, इससे ज़्यादा वेट नहीं करते। फिर हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं जिससे दर्द वगैरह आए या जो भी प्रोसेस होती है। मुझे लग नहीं रहा था तो रुकने नहीं वाला, मुझे लग रहा था जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ती है उसको आने की, तो इतना तो नहीं रुकेगी। खैर अभी मैंने दवाई खाई, पानी पिया, ठुमक ठुमक मारने लगा। इसके बाद तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये देखो बातें कर रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी थकान गई नहीं, अभी मैंने बर्तन भी नहीं धोए, आज तो ऐसे ही रख दिए, थक गई थी मैं इसलिए, बहुत देर बैठी रही ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।